चलिए अब हम टॉर्क के लिए कैसे अप्रोक्सीमेशन करें जब हमारे पास बहुत थोड़ा डाटा दिया हुआ है वो एक बार चेक कर लें। तो हमारे पास जो मशीन का डाटा दिया है वो है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ 4 पोल एंड 50 हर्ट्ज and we are also given the load supplied that is 10 kilowatt, that is power output, और स्पीड दी है रोटर की 1460 rpm। अब इस पर बेस्ड हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले तो मोटर की स्लिप निकालनी है। ओके। और उसके बाद इंड्यूस्ड टॉर्क इन न्यूटन मीटर। व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड टॉर्क? लेट अस चेक। And then what will be the operating speed of motor if its torque is doubled? When torque becomes 2t, what will be the speed of rotor, that is rotor speed? और उसके बाद उस समय पावर कितना सप्लाई होगा। तो हम एक के बाद एक चारों कंडीशंस को देखते हैं। स्लिप इज वेरी हैंडी फॉर अस नाउ कि हमें जब सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करके और रोटर स्पीड को उसमें से माइनस करना है तो एस वुड बी ns माइनस n बाय ns। और सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या है? इट इज 120 इंटू 50 बाय 4। सो दिस इज 1500 rpm। और यहाँ से हमारे को मिल जाएगा 1460 में से जब इसको माइनस 1460 को 1500 में से माइनस करेंगे with the base of 1500 we get the slip as 0.0267 और 2.67%। तो पहला पार्ट तो पूरा हो गया। इसके बाद जो इंड्यूस्ड टॉर्क है इसको हम लोड टॉर्क भी बोलेंगे या आउटपुट टॉर्क भी बोलेंगे। तो हमारे पास जब लोड का पावर दिया है और स्पीड मिल गई है तो हम इंड्यूस्ड टॉर्क निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड टॉर्क को हम यहाँ पर लोड टॉर्क भी लिखें तो हमारे लिए समझने में और आसानी हो जाएगी। और लोड पावर से टॉर्क वुड बी, दिस टॉर्क वुड बी पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा। So load torque was 10 kilowatt, okay, and omega is 2 pi into n was n speed हमारे पास दी है 1460 divided by 60. This on solving gives us induced torque as 65.44 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं कि हमें टॉर्क डबल कर दें तो क्या होगा। तो we know the concept that at very low speed slip what happens, torque speed curve is linear। माने at low slip, our slip is very low, it is 2.67% है ना। So at low slip we can say torque is, sorry, it should be slip, torque is proportional to speed or slip, okay, and in that case when torque is doubled हम assume कर सकते हैं, हमारे पास डाटा नहीं है, कि slip भी डबल हो जाएगी। तो when t becomes 2t, our slip becomes 2s, that is 0.0267 into 2, and this is 0.0534. Based on this assumption, we can calculate fresh rotor speed with this torque doubled as n is equal to 1 minus s into ns। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तो डाटा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द सेम 1500 rpm। तो 1 minus 0.0534 into 1500। So this will give us rotor speed of, new rotor speed of 1420 rpm। और इस स्पीड पर हमें फिर से निकालना है कि क्या पावर होगा, है ना, क्योंकि स्पीड बदल गई, स्लिप बदल गई, तो पावर विल ऑल्सो बी चेंजिंग। Power would be 2 into the torque as 66.44 or sorry 65.44 and speed is new, so that would be 2 pi into 1420 divided by 60. This gives us new power of 19,452 watts। तो हमारे पास जब पुराना पावर था that was 10 किलोवाट, राइट। जब हमने स्पीड को टॉर्क को डबल किया, हमने अज्यूम किया कि टॉर्क डबल हुआ तो स्लिप भी डबल हो जाएगी।
तो नई स्पीड निकली और इस स्पीड के साथ पावर कंजम्पशन भी निकाला विच इज नाउ 452 वॉट्स विथ डबल टॉर्क.